मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध के मजहब को मानने वाले जो लोग हैं जी, जिसमें मतलब खुदा का तस्वुर ही नहीं है कोई, वो लोग खुदा को मानते ही नहीं, और वो लोग चैलेंज करते हैं सब लोगों को कि तुम अगर वो कोई हिंदू मजहब को अगर चैलेंज करते हैं कि तुम राम को लेकर बताओ हमें, या फिर मुसलमानों को चैलेंज करते हैं कि तुम हमको अल्लाह बता दो तो हम मान लेंगे जी। तो अब हम अल्लाह को तो नहीं बता सकते उनको, क्योंकि यहाँ पर नहीं, हम बता सकते हैं, आप सुनिए। और बहुत से बौद्धिस्ट मेरे हाथ पर कलमे पढ़ चुके हैं, आप सुनिए। दुनिया में बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, सिम्टम्स के जरिए मानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जंगल में जाए, मकान का खंडहर देखकर कह देगा कि इस मकान का बनाने वाला कोई जरूर है, हालांकि बनाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, उसका सिम्टम्स है, खंडहर को देखकर कह दे रहा है। इसी एतबार से हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा बदन को टच होती है, इससे मालूम होता है कि हवा है, ये उसके सिम्टम्स हैं। इंसान का दिमाग दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके सिम्टम्स हैं। अगर आदमी ढंग का काम कर रहा है तो समझ लो दिमाग है, और अगर ढंग का काम नहीं कर रहा है तो आदमी समझ गया कि भाई हाफ माइंड हो गया है, इसको ले जाओ पागल खाने में। ये सिम्टम्स हैं। इसी एतबार से मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान जो खाना खाता है, 4 चीजें बनती है, साल्ट, कैल्शियम, शुगर, आयरन। अब आप किसी डॉक्टर से जाकर डॉक्टर साहब थोड़ा सा साल्ट दे दीजिए, गोश्त में डालना है, तो क्या कहेगा? इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे दुनिया का साल्ट और है, इंसान के बदन का साल्ट और है, जिसको तुम देख भी नहीं सकते, उसके सिम्टम्स हैं। अच्छा कैल्शियम दे दो, तो कहेगा भाई दुनिया का कैल्शियम और है, इंसान के बदन का कैल्शियम और है, जो दिखाई नहीं देता, सिम्टम से पहचाना जाता है। उसके लिए जब उसकी पहचान हो जाती है तो आस्ट्रो कैल्शियम सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल है, वो दिया जाता है। तो मैं दुनिया में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, बगैर देखे आदमी सिम्टम्स से मानता है। तो मकान का खंडहर देखकर बगैर देखे हुए उसका बनाने वाला मान लिया तो वो नादान। इतना बड़ा आसमान बगैर खंभे को उस मालिक ने खड़ा कर दिया, ये उस मालिक के सिम्टम्स हैं, इसको देखकर इसका बनाने वाला तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? फिर इस आसमान में उसमें एक बल्ब लगाया जिसका नाम सूरज है, जिसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं जमीन से 33,000 गुना बड़ा है। इतना बड़ा बल्ब सूरज जो सारे संसार को प्रकाशित करता है, इसको देख करके इसका बनाने वाला अल्लाह तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? फिर इस सूरज से 12,000 गुना बड़ा एक तारा है, और कितने तारे हैं आज तक कोई गिन नहीं सकता। इन तारों को देखकर इसका बनाने वाला तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? अब कोई जिद्दी आदमी ये कहे कि मौलाना साहब इस सिम्टम्स की क्या जरूरत है, सामने क्यों नहीं जाता अल्लाह कि मैं ही अल्लाह हूं, मुझे देख ले और मुझे मान ले? तो इसका जवाब इसका बुक कुरान में अल्लाह खुद ही देता है कि मैंने तुझे एग्जामिनेशन पीरियड में भेजा है। कोई एग्जाम दुनिया में ऐसा हुआ कि पेपर पहले से आउट कर दिया जाए तो उसको एग्जाम माना जाएगा? अगर अल्लाह सामने आ जाए, दुनिया जितने बदमाश हैं मस्जिद की पहली सफ में नजर आएंगे, तो एग्जाम कहां रह जाएगा? लेकिन सिम्टम्स तो इतने हैं। मैं तो कम्युनिस्ट लोगों में 2-2, 3-3 घंटा बोलता हूं। मेरा असल टॉपिक कम्युनिस्टों से ही बात करनी। अभी बेंगलोर में एक कम्युनिस्ट मेरे हाथ पर ईमान लाया जो अफ्रीका से आया था। उसका चैलेंज था कि मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे दो, और मैंने बहुत सारा सवाल किया तो मैं ये हो जाऊंगा। उसने 8 बजे रात से बहस करना शुरू किया। फजर की अजान के आधा घंटे बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उसका आखिरी सवाल था जो बड़ा तमस्कुर भरा अंदाज, बहुत जोर से हंस रहा था। बोला मौलाना झूठ की भी कोई हद होती है? मैंने कहा क्या हुआ? बोला आपका कुरान कहता है कि जबान बंद हाथ और पांव बोलेंगे। मेरे पास एक किताब थी, उसका नाम है मजहब और जदीद चैलेंज। वो मैंने खोला, उसमें एक अमेरिका के साइंटिस्ट का स्टेटमेंट लिखा हुआ था। मैंने कहा इसको पढ़ो। उसमें ये लिखा था, अमेरिका का साइंटिस्ट कह रहा है कि मैं अनकरीब एक ऐसी मशीन बनाने वाला हूं जो इंसान की पांव की खाल में लगा दूंगा तो पैदाइश से लेकर आज तक जितनी बकवास किया कैसेट की तरह बोलेगी। मैंने कहा इसको जानते? बोले हाँ, मेरी इसकी मुलाकात है। मैंने कहा जब मनी के गंदे कतरे का बना हुआ इंसान ये दावा कर सकता है कि इंसान की खाल को बुलवा ले, तो वो सुपर पावर जिसने विदाउट मटेरियल कायनात के हर चीज को बनवाया, वो तुम्हारी खाल को और हाथ पांव को क्यों नहीं बुलवा सकता? क्या जवाब है तुम्हारे पास? और विदाउट प्रूफ किसी चीज को न मानना ये पागलों की पहचान है, अक्लमंदों की नहीं। बहरहाल फजर के अजान से पहले इस्लाम में दाखिल हुए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह को जानने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए अल्लाह ने हजारों निशानियां, हजारों अलामात, हजारों सिम्टम्स बनाए हैं, और उन सिम्टम्स के जरिए अल्लाह को पहचानना बहुत आसान है। वो अलग बात है 2+2=4 होता है, कोई 5 कहे तब इसका कोई इलाज नहीं है। वरना हर चीज में अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की निशानियां छुपी हुई दिखाई देती हैं। ये भैंस हरी घास खाती है, 4 क्वालिटी बनता है, सफेद दूध, लाल खून, पीला पेशाब, काला गोबर। आज तक किसी आर्टिस्ट और साइंटिस्ट ने ऐसी चीज नहीं बनाई कि एक क्वालिटी डालो 4 क्वालिटी बन के निकले।
یہ کون کرتا ہے؟ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ایک ہری گھاس کو 4 کوالٹی میں تبدیل کرتا ہوں. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ کا جو دل ہے 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. 72 کے اگر 60 ہو جائے 80 ہو جائے اسپتال میں چلے جاؤ گے. پھر فلٹر مشین بنایا، ڈائجیشن مشین بنایا. یہ برین کی مشین ہے. اس میں اگر آپ نے ہسٹری یا اکنامکس کو گیان بھر لیا تو ایسا نہیں کہ اب فل ہو گیا، اس میں فزکس کیمسٹری بایولوجی باٹنی نہیں آ سکتا، یا اس میں اب عربی نہیں آ سکتا. یہ ایسا بنایا کبھی فل ہی نہیں ہوتا ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسا برتن ہے جو کبھی فل نہ ہوتا ہو، لیکن اللہ نے ایسا برین آپ کے بنایا، ایسی مشین بنائی کہ یہ کبھی فل نہیں ہوتا ہے. یہ پوری مشینری پر ہی اگر غور کر لو تو اللہ کی خدائی سمجھ میں آ جائے.